तो बच्चों, पूर्व व्याख्यान में राष्ट्रवाद से सांप्रदायिकता की और व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में खिलाफत मूवमेंट के समय में प्रारंभ में जो मित्रता थी, एकता थी, वो धीरे धीरे किस तरह से शत्रुता में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही थी और स्थिति ये आ गई थी कि एक दूसरे के खिलाफ वो जंग की स्थिति में आ गए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समुदाय अपने अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए और एक दूसरे की आलोचना करने में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे थे। सो महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन के समय हिंदू समर्थन के बदले गौ हत्या को बंद करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया था। वस्तुतः दंगों का स्वरूप इसलिए भी अब एक तरह से विद्रूपित हो गया था क्योंकि मुसलमानों में गाय की बलि देने की परंपरा हिंदुओं को अत्यधिक एक तरह से अपमानजनक लगती थी। ये गाय चूँकि हिंदुओं में एक तरह से पूजनीय पशु माना जाता था, तो उनमें मुसलमानों को जब इस तरह की उसके प्रति भावना रहती थी तो हिंदुओं में इसमें आक्रोशित होना स्वाभाविक था। मुसलमान लोग बलि के लिए चुनी गई गाय को सार्वजनिक रूप से विशाल जुलूस के साथ हिंदुओं के क्षेत्रों में ले जाते थे। तो निश्चित रूप से इससे एक गलत मैसेज जाना स्वाभाविक था, जिससे हिंदुओं की भावनाओं पर भारी एक तरह से आघात पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो स्वाभाविक रूप से है कि जब आप किसी धर्म विशेष के विरुद्ध इतने बड़े जुलूस के रूप में गाय का वो कर रहे हो प्रदर्शन, तो निश्चित रूप से इसमें विरोध होना स्वाभाविक था। इस बीच हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही समुदायों के नेताओं ने एक दूसरे के विरुद्ध अत्यंत ही उग्र प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। हिंदुओं के सांप्रदायिक माने जाने वाले संगठन जिनके अंतर्गत आर्य समाज एवं हिंदू महासभा ने शुद्धि संगठन नामक दो उग्र प्रतिक्रियावादी आंदोलन चलाए। हिंदू शुद्धि के लिए दो प्रतिक्रियावादी आंदोलन चलाए। शुद्धि आंदोलन के द्वारा उन मुसलमानों एवं ईसाइयों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाया गया, जो कि कुछ वर्ष अथवा दशकों पूर्व मुसलमान अथवा एक तरह से ईसाई ज़बरदस्ती से बन गए थे या बना दिए गए थे। इससे हिंदुओं को की उन्मुक्ति का एक आंदोलन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि शुद्धि की बात हो रही थी, तो पुनः उनकी घर वापसी की बात हो रही थी। संगठनों के द्वारा इन हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदुओं में शारीरिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने या विकसित करने के लिए व्यायाम आदि पर एक तरह से विशेष बल दिया गया। हिंदुओं के इन आंदोलनों के समानांतर अब चूँकि हिंदू कर रहे हैं तो मुसलमान समानांतर करना स्वाभाविक था, तो समानांतर मुसलमानों ने भी तजीम यानी संगठन और तबलीग यानी प्रचार आंदोलन प्रारंभ रिवर्स यानी बदले की भावना से शुरू कर दिए थे। साथ ही हिंदू एवं मुस्लिम नेता एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपने समुदायों के सदस्यों को भड़काने का कार्य भी अब प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। इन सांप्रदायिक दंगों का एक अत्यंत दुखद परिणाम आर्य समाज के अग्रणी नेता स्वामी श्रद्धानंद का 1926 के एक सांप्रदायिक मुस्लिम युवक द्वारा हत्या कर दिए जाने के रूप में हमें सामने देखने को मिला।
ऐसे अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने भी विभाजन करो एवं शासन करो की अपनी परंपरागत नीति का एक तरह से अनुसरण जारी रखा, क्योंकि वो तो इस तरह के वातावरण की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कैसे हिंदू मुसलमान एक दूसरे के विरुद्ध लड़े और इनकी आपसी एकता समाप्त हो और उसका फ़ायदा अंग्रेजों को प्राप्त हो। तो शासन की रुचि सदैव इन सांप्रदायिक पदरों को दबाने के स्थान पर उनमें एक तरह से आग में घी डालने का काम शासन के द्वारा किया जाने लग गया था। और शासन की तो एक तरह से इन घटनाओं की जांच के लिए बनाए गए आयोग ने उपद्रव के एवं मुख्य कारण एवं स्थिति संभालने में पुलिस की निष्क्रियता एवं जानबूझ करके अपनाई गई उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्होंने इन सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए सितंबर 1924 में 21 दिन का उपवास भी महात्मा गांधी जी ने एक तरह से इनके विरुद्ध किया था। 1924 में कलकत्ता में राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श के लिए एकता सम्मेलन का भी आयोजन इस संदर्भ में किया। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पंचायत की नियुक्ति भी की गई। हकीम अजमल खां, लाला लाजपत राय, मास्टर सुंदर सिंह आदि इसके सदस्य बनाए गए थे। महात्मा गांधी के प्रभाव से इस राष्ट्रीय पंचायत का उद्देश्य अंततः सांप्रदायिक एकता को भारत में विकास करना इसका एक तरह से उद्देश्य बताया। इस अवसर पर किए गए अनेक प्रयासों से सांप्रदायिक विद्रोह अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए एक तरह से रुक गया, किंतु सांप्रदायिक समस्या का कोई स्थायी हल अभी भी भारतीय नेता नहीं निकाल पाए थे। असहयोग आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग को राजनीतिक रूप से उभरने का अवसर एक तरह से मिल गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के कारण राजनीतिक महत्व कम होता जा रहा था। आंदोलन की समाप्ति के उपरांत 1924 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में भारत के स्वशासन की मांग को स्वीकार किया गया एवं साथ ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी आवश्यक रूप से शर्त इसमें रखा गया। लीग ने यह भी स्वीकार किया कि वह भविष्य में कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस की कुछ संवैधानिक मांगों का समर्थन करेगी। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के नेतृत्व में इसके प्रयास किए गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अब हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग एक दूसरे को नीचा दिखाने का निरंतर प्रयास कर रहे थे। किसी भी बहाने उनमें आए दिन हिंसक घटनाएं तक हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो कुल मिलाकर के सांप्रदायिक द्वेष, सांप्रदायिक जहर निरंतर भारतीय राजनीति में अंग्रेजों के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक तरह से की गई फूट डालो राज करो नीति का ही एक परिणाम था कि वो भारतीय एकता को कभी भी अपने निहित स्वार्थ के लिए स्थापित नहीं होने दे जा रहे।